ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हमने कल बुखार के बारे में बात किया था, फीवर के बारे में बात किया था और फीवर ग्रिड से कैसे हम बिल्कुल तुरंत जो इम्पैक्ट आता है स्वामी जी वो गेन कर सकते हैं फीवर ग्रिड के इस्तेमाल से और बुखार को होने के तुरंत बाद उसको काबू कर सकते हैं। और जो हमने स्वामी जी कंपैरेटिव स्टडी की थी पैरास्टामोल के साथ, हमने पाया कि फीवर ग्रिड के रेस्पॉन्स पैरास्टामोल के मुकाबले बेटर या बिल्कुल समकक्ष थे। स्वामी जी, हम उसी चीज़ को आज आगे लेकर चलेंगे और हम अब डेंगू की तरफ जाएंगे। डेंगू को स्वामी जी जो लोग थोड़े से इंग्लिश जीभ घुमा के बोलते हैं वो डेंगी। डेंगी कहते हैं। तो डेंगू और वो सब जितने भी ऐसे हैं सिचुएशन, उनमें स्वामी जी डेंगू नील दवाई कैसे काम करती है आज हम वो देखेंगे। इसके लिए स्वामी जी हमने कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे और जीब्रा फिश के मॉडल पे कुछ काम किया था। वहाँ डेंगू को इंड्यूस करके डेंगू के वायरस की संतति को देखा, उसके प्रोसेस को देखा, साइटोकाइन के रेस्पॉन्स को देखा और जो डेंगू की वजह से जो भी अलग अलग स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं स्वामी जी वो भी देखे और पाया कि डेंगू नीलवटी उस सिचुएशन में स्वामी जी कैसे काम कर सकती है। तो डेंगू का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो स्वामी जी ये मच्छर के काटने से फैलता है, बात तो सब जानते ही हैं। मच्छरों में भी स्वामी जी एक स्पेसिफिक मच्छर है जिसका नाम एडीज है। एडीज नाम का मच्छर, इसका फोटो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो नीचे है, जिसके शरीर पे सफ़ेद रंग के डॉट्स होते हैं स्वामी जी, कुछ धारियाँ सी खिंची होती हैं। ये वो वाला मच्छर है जो डेंगू के वायरस को लेकर चलता है। दूसरा मच्छर जो स्वामी जी लोग अच्छे से पहचान गए हैं वो था एनाफ्लीज, जो मलेरिया के प्लाज्मोडियम को लेकर जाता था। तो स्वामी जी आज हम ये देख रहे हैं कि जो एडीज नाम का मच्छर है ये इस डेंगू के वायरस को लेकर चलता है और लगभग दुनिया के आधे से ज़्यादा लोग इस रिस्क में रहते हैं जहाँ डेंगू होने के चांसेस हैं। और स्वामी जी जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ एक लीडिंग कॉज ऑफ इलनेस है, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। पूरे दुनिया में लगभग स्वामी जी 400 मिलियन लोग डेंगू वायरस से इन्फेक्ट होते हैं और इन्फेक्शन से लगभग स्वामी जी 100 मिलियन लोगों को दिक्कत आती है और लगभग 40,000 से 50,000 लोग सीवियर डेंगू की वजह से उनका इंतकाल हो जाता है स्वामी जी, वो मर जाते हैं और उनका जो पूरा प्रोसेस है लड़ने का वो स्वामी थोड़ा सा खराब हो जाता है। डेंगू के भी समझिए 4 अलग अलग वर्जन हैं। इसके 4 वायरस हैं, डेंगू 1, 2, 3, 4। ये अलग अलग सदस्य हैं एक ही परिवार के और जो अलग तरीके से ह्यूमन बॉडीज़ को इम्पैक्ट करते हैं। समझी ऐसा कहा जाता था कि जो बीमारी एक बार हो जाए एटलीस्ट इन्फेक्शन के केस में वो दोबारा कम होती है क्योंकि हमारा शरीर उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बना लेता है। पर समझी डेंगू के केस में ऐसा नहीं है। डेंगू के केस में समझी जिस इंसान को एक बार डेंगू हो जाए उसे दोबारा भी होने के चांसेस उतने ही बरकरार रहते हैं क्योंकि ये जो अलग अलग वायरस हैं ये अलग अलग कुनबे के तौर पर आते हैं और दोबारा री इन्फेक्ट करते रहते हैं। ये स्वामी जी दुनिया का मैप है जहाँ पे डेंगू सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत में स्वामी जी इसकी प्रीवेलेंस ज़्यादा है क्योंकि हम ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में आते हैं जहाँ पे मच्छरों का तादाद थोड़ा सा ज़्यादा है, क्लाइमेट थोड़ी सी ऐसी है जहाँ ऐसे सिचुएशन ज़्यादा बने रहते हैं। अब ये डेंगू फैलता कैसा स्वामी जी, ये बहुत इजी स्कीमेटिक है। ये है कि जैसे ही मच्छर हमारे शरीर में आते, हमारे शरीर को काटते हैं और वो अपना जो सलाइवा है वो थोड़ा सा हमारे शरीर के अंदर छोड़ देते हैं और वो जो सलाइवा है जो उनका लार है उसके अंदर ये वायरस होता है और वो वायरस जाके हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को हाईजैक करना शुरू कर देता है। हमारे शरीर के जो इम्यून सेल्स हैं, जो मोनोसाइट्स हैं या फिर अलग डीसीज हैं स्वामी जी, उनको हाईजैक करके, उनको रिक्रूट करके, उन्हें अपने काम पे लगा कर पूरे शरीर में स्वामी जी अपने नए नए वर्जन बनाता है और वो फिर जाके लिवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड में जाके इकट्ठा होते हैं और वायरस का पूरा स्वामी जी साइकिल तैयार हो जाता है। पूरे ब्लड के अंदर वायरस का लेवल बढ़ जाता है। तो कोई एक नॉर्मल मच्छर जब ऐसे इंसान को काटता है तो वो वाला रक्त उस मच्छर के शरीर में जाता है और वो फिर उस मच्छर के शरीर में बड़ा होकर फिर किसी तीसरे इंसान के अंदर जाता है। तो स्वामी जी ऐसा पूरा एक साइकिल चलता रहता है जो एक डेंगू का जीवन चक्र है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो एक तो बुखार तो है ही है, आँखों के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द, मसल्स में काफ़ी ज़्यादा दर्द, हड्डियों में दर्द, जॉइंट्स में पेन, नोजिया, हेडेक और स्वामी जी शरीर पर बहुत बड़े बड़े लाल रंग के चकत्ते जो इंटरनल हेमरेज की तरफ बताते हैं। वो स्वामी जी एक सीवियर फॉर्म होती है कि अगर हेमरेज होना शुरू हो जाए तो मतलब डेंगू की अवस्था थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है और उसको त्वरित उपचार करने की बहुत ज़रूरत है। सिंथेटिक वर्ड में देखें तो स्वामी जी डेंगू के लिए कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन सिंथेटिक वर्ड में नहीं है। स्वामी जी कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो डेंगू वायरस को कंट्रोल या रेगुलेट करती होगी। तो स्वामी जी हर्बल वर्ड में हम क्या करते हैं, स्वामी जी जो हमारे पास दवा है डेंगू नीलवटी जिसके अंदर 5 बड़े बड़े घटक हैं, गिलोय, एलोवेरा, पपीता, अनार और तुलसी। ये जो
पाँचों घटक हैं स्वामी जी, ये एक बहुत स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन है जो डेंगू के वायरस के रीजनरेशन को भी स्वामी जी रोकता है। तो अगर हम इसका डिटेल केमिस्ट्री करके देखें कि डेंगू नील के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट हैं, तो स्वामी जी वो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये पूरी फाइंडिंग स्वामी जी हमने एक स्पेसिफिक जर्नल में अलग से पब्लिश की है, जहाँ हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइटोकेमिकल एनालिसिस के बारे में बताया है। हमने स्वामी जी इसमें लगभग डेंगू नील के अलग-अलग 25 बैच लिए थे और उनका डिटेल केमिस्ट्री करके देखा, चाहे वो एलसीएमएस हो, चाहे वो एचपीटीएलसी हो या फिर यूएचपीएलसी हो, उन स्वामी जी अलग-अलग तरीके से करके देखा कि जो क्वालिटी कंट्रोल की बात सिंथेटिक वर्ड की फार्मा कंपनीज करती हैं, क्या हम वैसा ही रिस्पॉन्स स्वामी जी आयुर्वेदिक वर्ड से दे सकते हैं। तो स्वामी जी बड़ा अच्छा दिखा कि 25 बैच के अंदर हमने पाया कि जो भी फाइटोकेमिकल एक बैच में थे वो स्वामी जी सब में पाए गए। अब इस केमिस्ट्री की बात जब हम स्वामी जी बात करें बायोलॉजी की, तो स्वामी जी ये हम देख रहे हैं थोड़ा ज़ीब्रा फिश के बारे में कि अगर हम ह्यूमन सिस्टम को देखें, जो हमारा पूरा इंसानों का तंत्र है, जब ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, और जो राइट हैंड साइड में स्वामी जी ये ज़ीब्रा फिश है, ये एक छोटी सी वर्टिब्रेट मछली है जो लगभग एक उंगली के साइज की से थोड़ी छोटी होती है, लगभग 1.5 इंच से लेकर 2 इंच के बीच में इसकी लेंथ होती है। पर स्वामी जी जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम ह्यूमन के अंदर हैं, वैसे इस फिश के अंदर भी पाए जाते हैं। इनकी भी स्वामी जी अपनी मसल्स हैं, पेनक्रियाज है, लिवर है, हार्ट है, ब्रेन है, और जो बात होती है इन्फ्लेमेशन की, स्वामी जी वैसे रेस्पॉन्स इन फिश में लगभग वैसे ही आ जाते हैं जैसे कि इंसानों के अंदर आते हैं। तो ये स्वामी जी एक बड़ा अच्छे मॉडल तैयार हो जाते हैं। तो स्वामी जी हमने इन पर काम किया और इनके अंदर जो बेसिक मेटाबॉलिज्म है वो इंसानों जैसा ही है, चाहे वो कार्डियक फंक्शन की बात करें, चाहे हम स्वामी जी बात करें ड्रग मेटाबॉलिज्म की, या फिर स्वामी जी हम बात करें फार्माकोलॉजी की कि दवाइयाँ जाके शरीर के अंदर कैसा इम्पैक्ट देती हैं। तो इसके लिए स्वामी जी हमने सबसे पहले ये किया कि ऐसे रोगी जिनको डेंगू हो गया था, स्वामी जी उनका खून लिया, उनके खून से सीरम निकाला और उस सीरम को इन फिश के अंदर इंजेक्ट किया, और इंजेक्ट करने के बाद स्वामी जी देखा कि क्या 14 दिन के अंदर वो वायरस इन फिश के अंदर अपना इन्फेक्शन का ताना वाना बुन रहा है, और अगर बुन रहा है तो क्या हम स्वामी जी उसको ट्रीटमेंट के द्वारा कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली डेंगू का जो मॉडल है वो ज़ीब्रा फिश में हमने सेटअप किया, और ये जो डेंगू वायरस था ये ह्यूमन पेशेंट से आइसोलेट किया गया था। और उसके बाद स्वामी जी हमने सिर्फ 2 लंबी लंबी स्टडी की, एक 7 दिन की और एक 15 दिन की, कि अगर हम लगातार ऐसे ट्रीटमेंट दें तो क्या हम ज़ीब्रा फिश के अंदर वायरस के काउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो डेंगू का स्वामी जी एक हॉलमार्क है कि प्लेटलेट्स का कम होना, स्वामी जी वो भी हम इनमें नाप सकते हैं। और हमने देखा कि अगर हम जब वायरस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन फिश के अंदर, इंड्यूस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो प्लेटलेट्स के काउंट थे स्वामी जी वो भी कम हो गए थे, और जो कम हुए काउंट हैं क्या वो डेंगू ने उसको वापस बढ़ा सकता है। इस प्रश्न के साथ स्वामी जी हमने ये स्टडी की, और जो डेटा थे स्वामी जी वो बहुत ही बढ़िया वाले थे और बहुत ही ज़बरदस्त थे। सबसे पहले तो हम स्वामी जी ये देखें कि डेंगू वायरस 3 हमने इसका तीसरा वाला आइसोफॉर्म लिया, जो स्वामी जी सबसे ज़्यादा विराइल माना जाता है, सबसे ज़्यादा आप कहें आसान भाषा में दुष्ट माना जाता है। मतलब इसको अगर ये एक बार आ जाता है तो इससे लड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये 4 भाई हैं, डेंगू 1, 2, 3, 4। जो तीसरा वाला है स्वामी जी वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव है, तो हमने उसी पे काम किया स्वामी जी, और पाया कि जो डेंगू का लेवल है इन एनिमल के अंदर, ये नॉर्मल एनिमल है स्वामी जी, इसको हमने पीसीआर से नापा और पाया कोई वायरस नहीं है। ये स्वामी जी डिजीज एनिमल हैं, ये 8वें दिन और 15वें दिन के बाद के डेटा है। तो देखें स्वामी जी काफ़ी ज़्यादा वायरस का काउंट इनमें है। और स्वामी जी अब जब डेंगू नील दे रहे हैं तो आप देखें कम डोज, बीच की डोज और ह्यूमन डोज, आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे आप मात्रा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वायरस का काउंट भी स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो जाता है। जो पहली बार हमें बता रहा है कि आप हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल करके इन वायरस के प्रोग्रेस को, इनकी साइक्लिंग को भी स्वामी जी कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। और जब ऐसा हो रहा है तो क्या जो इन्फ्लेमेशन की बात है वो कितनी आ रही है। तो सबसे पहले तो स्वामी जी हमने देखा कि लिवर के अंदर डेंगू वायरस की वजह से कौन कौन से इन्फ्लेमेशन पैदा हुए थे। तो स्वामी जी हमने जब लिवर का इन्फ्लेमेशन नापा तो देखा लिवर के अंदर आरबीसी का लेवल बढ़ गया था, लिवर के अंदर नेक्रोटिक सेल्स का लेवल बढ़ गया था, और जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं स्वामी जी वो भी बढ़ गए थे। यहाँ जो आपको एक एक अलग अलग रंग के जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वो उन सेल्स के पॉपुलेशन है। और ये स्वामी जी ज़ीब्रा फिश के लिवर का साइटोलॉजी है जो हमने स्मीयर के फॉर्म में देखा है। और आप देखें स्वामी जी अब जैसे जैसे डेंगू नील का ट्रीटमेंट का लेवल बढ़ा रहे हैं, चाहे वो उसकी मात्रा हो या फिर स्वामी जी दिन हो, डोजेस का या तो स्वामी जी हमने दिन बढ़ा दिया, 8 दिन से लेके 15 दिन तक कर लिया, या स्वामी जी उनकी डोज बढ़ा दी। आप देखेंगे जो सेल्स का लेवल है, जो बढ़े हुए सेल्स हैं जिनकी वजह से एक इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से ठीक हो जाता है लिवर के अंदर।
और उसके बाद जो बात आती है स्वामी जी सीरोलॉजिकल चेंजेस की, प्लेटलेट्स की, आरबीसीज की, डब्ल्यूबीसीज की, स्वामी जी अगर हम वो काउंट करें तो वो तो और ही जबरदस्त हैं। यहाँ स्वामी जी जहाँ मेरा भी कर्सर है, ये प्लेटलेट्स वाला डेटा है जो कि डेंगू के अंदर एक हॉलमार्क इवेंट मानी जाती है। आप देखेंगे नॉर्मल एनिमल्स के अंदर, नॉर्मल ज़ीब्रा फिश के अंदर ये लगभग स्वामी जी 2 लाख प्लेटलेट्स पर ml पाए जाते हैं, और जब इसमें हम डिजीज इंड्यूस करते हैं तो स्वामी जी ये लगभग 1 लाख के आसपास रह जाते हैं। तो ये जो आधा नंबर हो रहा है डेंगू की वजह से, आप देखें स्वामी जी डेंगू नील के ट्रीटमेंट के बाद ये स्वामी जी अच्छे तरीके से रिकवर करना शुरू करता है, और ह्यूमन डोज के इक्विवेलेंट जाकर देखें तो स्वामी जी प्लेटलेट्स का काउंट लगभग वैसा ही बन जाता है जैसा कि नॉर्मली नेचुरली होता है। तो स्वामी जी डेंगू के केस में प्लेटलेट्स का री रेगुलेट होना ये बड़ी फाइंडिंग है, और इसके साथ साथ जो आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो भी कम होती हैं स्वामी जी, उनमें भी अच्छी रिकवरी दिखती है, और जो डब्ल्यूबीसी हैं वो स्वामी जी बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से, और जो नॉर्मल लिमिट है स्वामी जी उससे लगभग 1.5 गुना तक बढ़ जाते हैं, और ये बढ़े हुए लेवल भी डेंगू नील के ट्रीटमेंट से स्वामी जी टाइम डिपेंडेंट और डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक होने शुरू हो जाते हैं। अब जो एक क्रिटिकल फाइंडिंग है जो ह्यूमन कंडीशन में स्वामी जी बड़ी मानी जाती है, वो है इंटरनल हैमरेज, मतलब शरीर के अंदर रक्त का स्राव होना, जिसकी वजह से स्वामी जी जगह जगह चकत्ते पड़ते हुए दिखाई देते हैं। जो सीवियर डेंगू के पेशेंट होते हैं स्वामी जी उनके आर्म पिट्स के अंदर और थाइस के ऊपर स्वामी जी लाल लाल रंग के चकत्ते आने शुरू हो जाते हैं, जो ये बताता है कि अंदर ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई है, जो स्वामी जी बहुत सीवियर कंडीशन मानी जाती है। स्वामी जी वैसा हमने इन फिश के अंदर भी देखा। आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर स्वामी जी, ये नॉर्मल एनिमल के ऑर्गन हैं, और ये देखें स्वामी जी डिजीज कंडीशन में पूरे में इतना सारा इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, हैमरेज हो गई है, जो ये बता रही है डेंगू में प्लेटलेट घट जाते हैं, और प्लेटलेट घटने से खून का रिसाव सूक्ष्म नस नाड़ियों से होने लगता है, और उसी से आदमी की मौत तक हो जाती है। वो स्वामी जी बिल्कुल, उसको डेंगू शॉक भी कहा जाता है, हेमेटोलॉजिकल शॉक कहा जाता है। वो आप देखें स्वामी जी यहाँ बिल्कुल अच्छे से इंड्यूस हो गया था, और ऐसा इंडक्शन था जो स्वामी जी हम लोग सोचते थे कि शायद ना हो, लेकिन आप देखिए फिश के अंदर भी बिल्कुल वैसे पैरामीटर देखने को मिले जैसे कि इंसानों के अंदर होते हैं। पर अच्छी बात है स्वामी जी, जब इसको आप डेंगू से ट्रीट करते हैं तो इसके अंदर एक अच्छी रिकवरी दिखती है, और यहाँ जाकर देखें स्वामी जी बिल्कुल कैसा भी कोई भी हैमरेज स्वामी जी दिखाई नहीं देता। ये बिल्कुल नॉर्मली डेटा वैसा बन जाता है जैसा कि अच्छी नॉर्मल फिश थी। 100% रिकवरी। हाँ स्वामी जी, इसको फिर स्वामी जी हम अलग तरीके से क्वांटिफाई कर सकते हैं। जो एक क्लॉट बना हुआ है उसको देख सकते हैं कि उसका एरिया कितना है। एक एक फिश का स्वामी जी एक एरिया नापें तो आप देखें जो बड़ा हुआ लेवल है वो स्वामी जी ट्रीटमेंट से, डेंगू नील के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली ठीक हो जाता है। और ये स्वामी जी सिर्फ एक फिश का डेटा नहीं है, इन एक्सपेरिमेंट में स्वामी जी हमने एक एक ग्रुप में 50-50 फिश रखे थे, तो आप देखें जो पूरा डेटा है 50 फिश का डेटा स्वामी जी एक सा ही दिखाई देता है। और जो फाइंडिंग्स हैं वो ये बताती है कि डेंगू नील का ट्रीटमेंट डेंगू के जो वायरस की पूरी संतति है वो, और उसके जो कारक हैं वो, और उसके साथ साथ जो स्वामी जी उसके इम्पैक्ट दिखाई देते हैं, चाहे वो हेमरेज हो या फिर जो प्लेटलेट्स का बढ़ना हो, वो स्वामी जी अच्छे तरीके से रेगुलेट किए जा सकते हैं। और इसका जो एक और नेक्स्ट लेवल डेटा है स्वामी जी, वो जीन एक्सप्रेशन डेटा है। ऐसे साइटोकाइन रिस्पॉन्स, कीमोकाइन रिस्पॉन्स जो हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट हैं स्वामी जी, वैसा ही इन फिश के अंदर पाया जाता है। तो हमने 2 लेवल को नापा स्वामी जी, एक तो है एंजियोटेंसिन 2 और दूसरा CCL3, जो एक कीमोकाइन है। स्वामी जी शरीर के अंदर जैसे इन्फेक्शन आता है इनका लेवल बढ़ता है, और स्वामी जी डेंगू नील के ट्रीटमेंट से ये रेगुलेट होने भी शुरू हो जाते हैं। उसके साथ जो स्वामी जी एक अच्छा कमेंट हमारे पास आया था जब हमने इस पेपर को जर्नल भेजा था कि हम तो बात कर रहे हैं फिश की, तो हमारे ह्यूमन सेल्स में कोई इसका एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है। तो हमने स्वामी जी लगभग 2 अलग अलग टाइप की सेल लाइन पे काम किया, चाहे हम बात करें लिवर सेल की या बात करें स्किन सेल की। इन सब में स्वामी जी जब हम डेंगू नील देते हैं तो कैसा भी कोई भी एडवर्स इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। हमारी सेल्स, हमारी ह्यूमन सेल्स इनको स्वामी जी अच्छे तरीके से स्वीकार करती हैं, और जो इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, जो बायो कंपैटिबिलिटी है, वो स्वामी जी हाईएस्ट डोज तक भी बहुत अच्छी दिखाई देती है। इस पूरे फाइंडिंग को लेकर स्वामी जी हम एक जर्नल के पास गए जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स, और स्वामी जी हमने पहली बार ये बताया कि एक हम नोवल ज़ीब्रा फिश मॉडल में हम डेंगू को इंड्यूस कर सकते हैं, और उसके बाद जब हम इसको स्वामी जी पेंटा हर्बल मेडिसिन डेंगू नीलवटी देते हैं तो वो उस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करता है, और जो डेंगू का पूरा कारक है स्वामी जी और उसका जो वायरस का रिप्लिकेशन है वो डेंगू नील की वजह से स्वामी ठीक हो जाता है। ये फाइंडिंग स्वामी जी बड़े जर्नल में पब्लिश हुई, और अब स्वामी जी ये फाइंडिंग जो है कम से कम अलग अलग 25 से 30 नए रिसर्च को स्वामी जी इंट्रोड्यूस कर रही हैं, और साइंटिस्ट ग्रुप स्वामी जी इसको एज ए रेफरेंस यूज कर रहे हैं कि किस तरीके से इस मॉडल का इस्तेमाल करके अलग अलग दवाइयों को टेस्ट किया जा सकता है। योग और आयुर्वेद ही स्वस्थ जीवन का असली मार्ग है, लेकिन आज
आधुनिकता के नाम पर लोग मुफ्त में मिलने वाले आयुर्वेदिक उपायों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और महंगे एवं घातक एलोपैथिक इलाज को अपनाकर अपनी सेहत को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक उन्हें इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए हम खुद भी हमारे दैनिक जीवन में योग और आयुर्वेद अपनाते हैं और हमारा मिशन है कि यही सच्चाई हर किसी तक पहुंचाना और लोगों को जागरूक करना। अगर आप भी अपनों की भलाई चाहते हो तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करें। धन्यवाद।